हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं 29 दिसंबर के मैथ्स के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना करे, क्योंकि एग्जाम में एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपको टाइप सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिजिट का अंतर करता है, तो ये सारे डिफरेंस होते हैं जिससे आपको एनालिसिस से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसके पहले हमने जीके जीएस और करंट अफेयर्स के अलग से वीडियो बना के रखा है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, हमारे वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो सके। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि अभी तक हमारे पास पहुँच पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के से। क्वेश्चन है आपका 25 डिवाइडेड बाई 5 कह रहा है कि 15 है। फिर आपको दे के रखा था कि 30 डिवाइडेड बाई 6 जो है 20 है। तो आप हमें बताओ 35 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा, अगर तीनों को हम रियली में 5 से तीनों को रियली में डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 5 आता है। अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाई अगर हम 3 करते हैं तो 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 20। तो नेक्स्ट हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 जाएगा जो कि 25 हो जाएगा। बाकी अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आंसर दिया होगा तो वो ऑप्शन से पता चलेगा कि इसमें कुछ और रूल्स हो सकता है लगे, लेकिन ये सारी चीज़ ऑप्शन से समझ में आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे करा 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। तो नेक्स्ट क्या होगा। यही क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम आपको कल भी पूछा गया था। इस कार्ड में आपको बोलती हूँ एनालिसिस जरूर देखो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो 8 को हम कह सकते हैं क्या, तो 2 का क्यूब, 27 को हम कह सकते हैं 3 का क्यूब, 64 को हम कह सकते हैं 4 का क्यूब एंड 125 को कहेंगे 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट हमारा जाना चाहिए क्या, तो 6 का क्यूब, यानी कि आंसर आपका 216 हो गया। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से जो आपके और भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, चलिए देख लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस है। जैसे कि अगर आपको दे के रखा है यहाँ पे कि 60 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले। ये क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसी चीज़ पे इसे कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 प्लस 54 और इंटू 60 माइनस 54। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 6 5 11 मल्टीप्लाई बाई हमारा 6। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौके 24, 6 2 8, 684 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है, आपसे बोल रखा है कि cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 की वैल्यू बताओ। तो आप देखो ये आपका किस चीज पे चल रहा है। हम इसे कह सकते हैं cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू हम कह सकते हैं cos 4 थीटा। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि इस फॉर्म में है, तो इसके फॉर्मूले हम जानते हैं क्या होता है, तो 1/4 इसका फॉर्मूला आपको होता है 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा। अब हम इसी फॉर्मूले पे इसे अगर रख दें तो 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा यानी 1/4 इंटू कॉस 3 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये आपका हो गया 1/4 कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर देंगे जो कि आपका 1/8 हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आपको दे के रखा है कि 2x प्लस 5 जो है किसके बराबर है, तो 12 के। अब आपसे पूछ रहा है और बोल रखा है कि x इंटू वाई जो है 8 के बराबर है। तो आप हमें बताओ कि 8x का क्यूब प्लस 125y का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको एजम्पशन करने होंगे, वैल्यूज को आप एज्यूम करोगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगी। नहीं तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे इसे करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, उस पर हम आसानी से इसे फिट आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। नहीं तो 2x प्लस 5y का होल क्यू और इसका होल क्यू जो कि आपको बहुत ही बड़ा करेगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वैल्यू को अज्यूम करना। तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे वैल्यू को अज्यूम करने के, आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ए, बी और सी 3 लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको अलग तरीके के क्वेश्चन है। ये 5 दिन में किसी काम को करते हैं और बी, सी और डी जो 3 लोग हैं, वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं। उसी तरीके से बोल के रखा है क्या कि सी, डी और ए 3 लोग हैं, वो किसी काम को करते हैं कितने दिनों में? तो ये करते हैं 15 डेज़ में। उसके बाद आपसे बोल रखा है कि डी, ए और बी ये भी 3 लोग हैं, ये किसी काम को करते हैं कितने दिनों में? तो 30 डेज़ में। तो आप हमें बताओ कि अगर चारों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस सभी क्वेश्चंस की तरह ही चलेगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। अब आप इसे एलिगेट करोगे, 6 पचे 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, इस तरीके से। अब हमें पता चल गया कि टोटल वर्क हमें करने हैं 30 यूनिट और हमारे पास इफिशियंसी भी है कि अगर ए, बी और सी तीनों मिलते हैं तो एक काम को 6 दिनों में करते हैं। बी, सी और डी तीनों मिलते हैं तो एक काम को 3 दिन में, और सी, डी और ए तीनों मिलते हैं तो एक काम को 2 दिन में, जबकि डी, ए और बी मिलते हैं तो एक काम को 1 दिन में 1 यूनिट करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने पता चल गया कि एफिशिएंसी की ये तीनों एक दिन में 6 यूनिट, ये तीनों 3 यूनिट, ये तीनों 2 यूनिट और ये तीनों 1 यूनिट किए। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम इन सभी को जोड़ दें, 6 3 9 2 11 1 12, 12 यूनिट वर्क हो गया। इसे कितने लोगों ने मिलकर किया? तो 1 बार ए, 2 बार ए, 3 बार ए, यानी कि 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी जो है 12 यूनिट है एक दिन का। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी एक दिन का क्या हो गया? तो 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4 यूनिट। तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो 30 डिवाइडेड बाई 4 डेज में। अब आपका आंसर तैयार हो गया, 15 दूना 30 और 2 दूना 4, तो 7.5 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो आपको क्या कह रहा है कि 210 है गुना 36 है गुना 53 है गुना 75 है, इसके कितने गुणांक जो हैं वो 2160 से डिविजिबल होंगे? इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे डिविजिबिलिटी के रूल से। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज से कि आपको कुछ डाटा दे के रखा था, 150 डेटा दे के रखा था, उसका एवरेज 45 दे के रखा था। फिर बोला कि अगर 46 की जगह हम 83 लिख दें, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो इसका जो होता है वो एवरेज क्या होगा? उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके और भी पूछे गए थे कि 10,000 रुपए की राशि थी, वो 2 वर्ष में 12,200 रुपये हो जाती है। अब और 3 ईयर्स में 13300 हो जाती है। तो आपसे पूछा था कि इसका आप हमें रेट बताओ, आप आसानी से इसका रेट निकाल सकते हो अगर एसआई में हो तो। उसी तरीके से जो और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए देख लेते हैं उसे भी कि आपके और भी क्या क्वेश्चंस थे। कह रहा था कि अगर 8 सीपी 8 वस्तुओं का क्रयमूल्य जो है वो 5 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो आप हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कल भी पूछे गए थे। हमने देखा कि 8 वस्तुओं का क्रयमूल्य 5 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो सीपी रेशियो एसपी कितना हो गया? तो 5:8, यानी कि कितने की यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है? तो 3 यूनिट की। और हमने खरीदा था 5 यूनिट में, 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 120 से कैंसिल हो गया, तो 60% आ गया। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल के रखा है कि 432 है, इस पे अगर हम पावर चढ़ा दें 412 का, और फिर है 499, इस पे अगर पावर चढ़ा दें 431 का, तो आप बताओ इसका यूनिट डिजिट के बारे में कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा कि अगर 2 पे आप पावर को डालने की कोशिश करो, या फिर सबसे पहली बात कि अगर हमें पावर दिया हुआ रहे तो इसका यूनिट डिजिट वगैरह निकालना हो तो सबसे पहले हम उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर बचता है, तो 412 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 0। तो आपको 0 नहीं, आपको पावर में 4 मान लेने हैं। तो 2 पर अगर पावर 4 रखते हैं तो 16 आता है। और 9 के बारे में आपको पता है कि अगर 9 में ऑड नंबर पावर हो, जैसे 9 पे पावर 1, तो लास्ट डिजिट 9 होता है, लेकिन अगर इवन नंबर पावर होता है तो लास्ट डिजिट 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑड नंबर पावर है तो हम 1 लिख देंगे, तो सॉरी 9 लिख देंगे क्योंकि ऑड नंबर है, तो हमारा यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है 3 लोग थे, कौन कौन? तो ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 लोग थे।
ए करता है 40 दिन में कोई काम को, बी करता है 60 दिन में और सी करता है 80 दिन में। उसके बाद कंडीशन दे के रखा है कि ए जो है 11 दिन पहले काम को छोड़ देता है और बी जो है वो क्या करता है कि 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो टोटल काम तीनों के द्वारा कितने दिनों में होते हैं? तो सबसे पहले फिर से हम एलसीएम ले लेंगे 40, 60 और 80 का। तो 40, 60 और 80 का एलसीएम कितना हो जाता है? हमने देखा 80 को अगर 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई तो 160, 240 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आप देखो 6 टाइम, 4 टाइम एंड 3 टाइम। कह रहा है एक काम खत्म होने के 11 दिन पहले काम जो है वो छोड़ देता है, यानी कि 6 4 10 3 13, 13 यूनिट काम जो है वो काम खत्म होने के 11 दिन पहले ए छोड़ा है और 13 यूनिट जो है वो काम खत्म होके 11 दिन पहले तक के हुआ है। उसके बाद जो होता है कि अगला दिन 8 दिन पहले वो भी छोड़ देता है, यानी कि 7 दिन जो है वो काम कौन करता है? तो x माइनस 11 माइनस यहाँ पे x माइनस 8 डेज बचता है, उतना दिन काम होता है। उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसे अकेला सी करता है। तो अकेला सी जो है कितने दिन काम कर सकता है? तो यहाँ पे काम खत्म होता है x डेज में, तो इसमें से x माइनस 11 डेज का तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू एक्स डेज जो है सी पूरे काम करता है, लेकिन ए जो है x माइनस 11 डे काम करता है। तो आप सिर्फ ए की वैल्यू लिख सकते थे 6 डेज 6 यूनिट, और बी जो है वो करता है x माइनस 8 डेज, जबकि सी जो है ओवरऑल करता है। इक्वल हो गया 240 के, तो 6x माइनस 66 प्लस हम कर देंगे 4x माइनस 32 प्लस 3x बराबर हो गया किसके? तो 240 के। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 4 10 3 13x हो गया। 13x किसके बराबर हो गया? तो 240 प्लस हम इधर लेके जाएंगे तो 6 2 8 98, तो 13x बराबर हो गया 8 9 4 13 2 1 3, यानी x की वैल्यू कितने दिनों में होगी? तो 338 डिवाइडेड बाई 13 दिन में यह काम खत्म होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कुछ कुछ जो हमारे पास पहुंच पाए थे। इसके अलावा अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चंस उसके पहले कर लेते हैं। जैसे कि आपको बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल है 30 डिग्री और एक साइड है 25, तो आप हमें बताओ कि उसकी हाइपोटेनस क्या होगी, सॉरी हाइट क्या होगी। तो हाइट हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा के फॉर्मूला लगा देंगे। तो टेन थीटा के जैसे ही फॉर्मूला निकालते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी h डिवाइडेड बाई 25। टेन 30 हम सभी को मालूम है 1/√3 किसके बराबर हो गया? तो h डिवाइडेड बाई 25 के। तो h की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो 25 डिवाइडेड बाई √3। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया था? तो आपसे बोल रखा है कि आप हमें बताओ कि 8 है उस पे पावर है 10 मल्टीप्लाई है 9 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 8, इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर है? इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर है ये आपसे पूछ रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं 2 टू द पावर 30, क्योंकि 2 का क्यूब 8। उसके बाद इसे हम कर सकते हैं क्या? तो 3 टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाई हमारा हो गया 7 टू द पावर 8। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए? हमने ऐड कर दिया 8 4 12, 3 1 4 1 5, यानी कि 52 प्राइम फैक्टर्स। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको बोल रखा है क्या कि आपको दे के रखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ। एलसीएम प्लस एचसीएफ दो नंबर की 396 और उनकी डिफरेंस जो है वो दे के रखी है 351 और फर्स्ट नंबर है 72। तो आप सेकेंड नंबर हमें बताओ, ये आपसे पूछ रखा था। फिर जो आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपके क्या पूछे गए, चलिए देखते हैं। आपको दे के रखा है यहाँ पे कि कोई हमारा राशि है जिसे पहले 14% फिर 11% की दर पे किया और 2 साल के लिए हमने उसे डाला। अगर उस पे जो इंटरेस्ट है वो 2726 आए तो प्रिंसिपल आप हमें बताओ। उसके बाद जो आपके कुछ और रीजनिंग के क्वेश्चंस बच गए हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। आपको दे के रखा है ABE रेशियो 8 प्रोपोर्शनल KLO रेशियो व्हाट। तो हमने देखा ABE 1 + 2 + 5 8 होता है। अब इसी तरीके से 11 + 12 + 15 हम कर देंगे तो 5 2 7 1 8 38 हो जाएगा आपका आंसर। फिर जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपको क्या पूछा गया है कि 5 है रेशियो में 27 है प्रोपोर्शनल 9 है, रेशियो क्या होगा? तो इसे हम कर सकते थे क्या 5 का स्क्वायर + 2, तो नेक्स्ट हमारा 9 का स्क्वायर + 2 यानी कि 83 हो जाएगा। फिर आपको जो क्वेश्चन एक और पूछा गया था इसी तरीके से कि
11:141 प्रोपोर्शनल 17:1। तो चलिए देखते हैं, हम इसे कह सकते हैं क्या, इसे आप कह सकते हो 11 का स्क्वायर प्लस 20, तो 17 का स्क्वायर प्लस 20 क्या हो जाएगा, 289 प्लस 20, यानी कि 9 8 2 10 2 1 3। दूसरा इसका हो सकता है कि आपको दे के रखा होगा 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो नेक्स्ट हम कर देंगे कितना, तो 17 प्लस का 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, यह भी हो सकता है आपका आंसर होगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चन आज जो मैथ्स और रीजनिंग में पूछे गए यही सारे थे। तो अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपके एग्जाम आने वाले दिनों में है, तो आप प्लीज़ हमें क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट की करो, या फिर आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे अकाउंट नेम है ARCHITANAYAN, या फिर उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।